प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंतराल भाग 2 में पहला पाठ है सूरदास की झोंपड़ी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नज़र भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली थी कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोजपात बरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद भी किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता। यानी सूरदास की झोंपड़ी जला देने के बाद भी सूरदास के मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठवा के सवाल, यहाँ पे मिठवा सूरदास का बेटा है, मिठवा अपने पिताजी सूरदास से सवाल करता है कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो, के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है सूरदास कि तो हम भी 100 लाख बार झोंपड़ी को बना लेंगे। कुल मिला के इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। सूरदास और मिठवा अपनी पिता पुत्र अपनी झोंपड़ी में रहते हैं। एक दिन सुभागी जो भैरव की पत्नी है, वह भैरव की मार से बचते हुए सूरदास की झोंपड़ी में आ जाती है और सूरदास की झोंपड़ी में छिपने के कारण सूरदास और भैरव की पत्नी सुभागी पर समाज के लोग गलत संबंध का आरोप लगाते हैं, जिससे भैरव भी दुखी हो जाता है और इधर सूरदास भी दुखी हो जाता है। भैरव इस बात से इतना अपमानित महसूस करता है कि वह सूरदास से बदला लेने की सोच बैठता है और एक दिन सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है। इसका विस्तार से आगे पढ़ेंगे।